नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आईबीपीएस एसओ एएफओ 2024-25 का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करने वाले कंप्लीट सिलेबस की, एग्जाम स्ट्रेटजी और सैलरी क्या है आपकी आईबीपीएस एएफओ की, और आपको कैसे जो है एएफओ क्रैक करना है और हाउ टू क्रैक इंग्लिश, सब कुछ आज की क्लास में पूरा का पूरा बताने वाले हैं। अगर कि आपने अभी तक विजन एग्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए जो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं। आज का सेशन जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए सेशन है। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रखें, क्या तैयार करें, क्या नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट बात करते हैं बैच की। एक बैच स्टार्ट किया है आईबीपीएस एएफओ प्रतिज्ञा बैच, जिसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश दोनों को करवाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा किसके अंदर? प्रतिज्ञा बैच के लिए। बैच फॉर आईबीपीएस एसओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2024-25, जिसमें आपका जो है बैच रहने वाला हिंदी मीडियम में, ठीक है। जिसमें आपकी एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश कंप्लीट कराई जाएगी। इसमें आपका जो है मैथ रीजनिंग कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। फीचर्स क्या 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 मिलने वाला है? तो लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन प्लस टेस्ट सीरीज। और प्लस में इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट ये है कि यहाँ पर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में, या फिर आप आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं कहीं से, ठीक है। और जो कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपकी इंग्लिश प्लस एग्रीकल्चर, कितना जो आपका बैच का प्राइस है वो है ओनली 299, या फिर कहें 2999, जिसकी कॉस्ट जो है अभी जो है ऑफर चल रहा है। जिसका बैच जो है 15 तारीख से 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी कॉस्ट तो वैसे 4999, ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर प्लस इंग्लिश। लेकिन अभी जो है 15 अगस्त तक जो आपको मिलेगा 2999 में। अगर ये आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7880497104, और बैच का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अगर कि आप कर लेते हैं अभी, तो 15 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंग्लिश की और एग्रीकल्चर की। क्योंकि जो आपका आईबीपीएस का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपका कब? दिसंबर माह में आपका प्री होगा और आपका जनवरी के अंदर मेंस होगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं आपकी इंग्लिश की और एग्रीकल्चर की। तो अगर कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए सिक्योर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम आपके लिए वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज इतनी दे देंगे कि प्रैक्टिस करके आपका जो है अच्छे से मतलब कि प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं गाइडेंस सेशन को। तो एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं आपके आईबीपीएस एएफओ में। एक तो आपका देखो प्री होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्री में कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे आपके 125 मार्क्स के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो 25 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो प्री एग्जाम में आपकी आने वाली है इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। और मेंस एग्जाम में आने वाला है आपका मुख्य परीक्षा में टोटल एग्रीकल्चर या फिर कहें कृषि, ठीक है। तो पहला एग्जाम होगा प्री, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है मेंस की परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, ठीक है। अगर कि आप मुख्य परीक्षा भी पास कर लेते हैं तो फिर आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू सेशन में, ठीक है। साक्षात्कार की भी तैयारी आपकी करवा देंगे, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे। अगर कि आप मतलब कि ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी। ये आपका प्रतिज्ञा बैच जो है आपका एएफओ के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपका दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बात करें प्री की, तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है? इंग्लिश आती है 25 मार्क्स की, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग आती है, तार्किक परीक्षण आपके 50 मार्क्स का आता है, इसके आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें तो 50 क्वेश्चन
50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टोटल जो है 125 नंबर के 100-150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टाइम की बात करें प्री के लिए तो 120 मिनट जो है आपके लिए टाइम मिलने वाला है, या फिर कहें 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से हर एक सेक्शन के लिए आपको 40-40 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर कि आप भी प्रिपरेशन, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश में जो है कठिनाई होती है, इसलिए हम इंग्लिश का प्लस एग्रीकल्चर दोनों का बैच लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें इंग्लिश में क्या आने वाला है। अंग्रेजी के जो 25-50 क्वेश्चन है उसमें अच्छा स्कोर क्या करें। देखो वैसे तो कट ऑफ जो है आपका जाता है 3 से 4 नंबर, 3 से 5 नंबर, सॉरी 3 से 5 नंबर जाता है आपका कट ऑफ। आपको आसानी से, अगर कि आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन करते हो हमारा, तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको जो है, वैसे तो हम स्ट्रेटजी अभी बताने वाले क्लास में, ठीक है, लेकिन जो आपकी क्लास में ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपकी इंग्लिश आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले एरर डिटेक्शन, जो कि बहुत माइनर पार्ट आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एरर डिटेक्शन के। फिलर के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड कभी कभार आते हैं, या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वर्ड स्वैपिंग के 4 से 5 क्वेश्चन, रीडिंग कंप्रहेंशन के 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, और वोकैब से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, ग्रामर की आपको जो है आपकी क्लास जो होगी वो ग्रामर से स्टार्ट होगी। तो ग्रामर तो आप पढ़ते रहिए, साथ में साथ देखो वोकैब प्लस रीडिंग। अगर कि आप एग्रीकल्चर या फिर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में जा रहे हो, तो आपको देखो वोकैब अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर कि आप वोकैब अच्छी है तो देखो यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, फिलर्स, वर्ड स्वैपिंग ये कर ले जाओगे। और अगर कि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप रीडिंग कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये कर ले जाओगे। तो देखो आपका एक प्लस पॉइंट होता है आपका वोकैब प्लस रीडिंग। रीडिंग इंग्लिश में इस तरीके से करनी है, जैसे आप लोग देखो, जैसे आपने हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो एक भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, उसको समझते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश का करना है। आप वोकैब अच्छा कर लोगे, डेली रीडिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपकी जो है इंग्लिश भी ऐसे ही बनने लगी जैसे आपकी हिंदी पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पढ़ने में या समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। इसका जो है आपकी वोकैब पावर या फिर वर्ड पावर सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे पहले जो है रखता है, और मतलब कि मायने रखता है, ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। और धीरे धीरे रीडिंग, आप जो है रीडिंग करते हो तो अभी शुरुआती दौर पे द हिंदू, ठीक है, द हिंदू को रीड करो, ठीक है। द हिंदू के जो आपके शुरुआती पेज है, जैसे आपका जो है फर्स्ट पेज रहता है न्यूज का, उसको पढ़ो, ठीक है। जैसे जैसे आपकी परफेक्ट हो जाए वैसे ही आप जो है एडिटोरियल वाला पार्ट होता है उसको पढ़ो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। द हिंदू का जो आपका फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट पेज रहता है वो बहुत इजी रहता है, आसानी से। और जो मीनिंग नहीं आती उसको अपनी नोटबुक पर नोट करो, जो मीनिंग नहीं आती है उसको नोट करोगे तो मतलब कि डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और रीडिंग प्लस आपकी वोकैब, यही आपके जो है इंप्रूवमेंट कर सकता है आपके एएफओ के लिए इंग्लिश में। इससे आप जो है 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केवल रीडिंग बेस पे और प्लस वोकैब बेस पर, ठीक है। और अगर कि आप तैयार करना चाहते हो अच्छे से इंग्लिश को, तो बढ़िया से आप पढ़िए द हिंदू। 15 दिन मैं गारंटेड लेता हूं, 15 दिन दिक्कत होगा आपको रीडिंग करने में, 15 से 16वें दिन आपको, आप खुद कहोगे कमेंट में सर इंग्लिश आने लगी। तो ये जो है मेजर पार्ट होता है, सबसे ज्यादा लोग इसी पार्ट में रह जाते हैं। अब बात करें भैया हमें ओवरऑल स्कोर भी करना है, मतलब हमारी इंग्लिश क्वालिफाई हो गई, रीजनिंग क्वालिफाई हो गई, मैथ भी क्वालिफाई, मतलब बता रहा हूं, अभी मैंने रीजनिंग और उसका बताया नहीं है। तो देखो आपके लिए जो है क्वालिफाइंग, मतलब कि ओवरऑल क्वालिफिकेशन के लिए आपको रीजनिंग और मैथ भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मेन पार्ट रहता है आपका पजल, जिसके आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग की बात करें, तार्किक परीक्षण, यहाँ पर आपके 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके सिलॉक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और डायरेक्शन सेंस से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से मिलते हैं, पजल से, 20 से 25 क्वेश्चन।
तो आपको अगर कि अच्छा स्कोर करना है बैंकिंग एग्जाम में या फिर एएफओ में, तो आपको पजल अच्छी करनी होगी। ठीक है, जो आपका मेजर स्कोरिंग पार्ट है जो है पजल, उसको अच्छा कर लीजिए। पजल एक तो देखो पजल अच्छा कर लो, दूसरा आपका स्लॉक्स कर लो और इनइक्वलिटी कर लो, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन सेंस। एक और पार्ट, एक और जो है चैप्टर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मतलब कि प्लस पॉइंट आपको जो है गिने चुने जो है चैप्टर तैयार करने, पूरा का पूरा रीजनिंग में नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा रीजनिंग पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं सर स्कोर नहीं किया। अगर कि आप जो है मेजर टॉपिक नहीं पढ़ोगे, पजल नहीं पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ोगे, डायरेक्शन सेंस नहीं पढ़ोगे, स्लॉक्स नहीं पढ़ोगे, तो कैसे स्कोर करोगे। मैंने खुद 30 मार्क्स स्कोर किया है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, केवल पजल बेस पर। ठीक है, 20 से 25 मतलब कि पजल से, बाकी स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस से। इन चैप्टर को बिल्कुल से तैयार कर लो, रट लो, बिल्कुल से रटना तो नहीं है लेकिन समझ समझ के इसको बिल्कुल जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भैया मैथ्स की, पजल की। तो पजल, सॉरी यहाँ पर मैथ बोल दिया, पजल्स है। तो पजल कितने बेस्ड है, एक तो देखो आपकी लीनियर बेस्ड होती है, जैसे एक लाइन होती है उसमें जो है आप कुछ मतलब बंदे उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ दक्षिण की ओर, तो इस तरीके से लोगों की व्यवस्था या फिर अरेंजमेंट दिया होता है। ठीक है, एक सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आता है। ठीक है, ए बी के मतलब कि सामने आमने सामने, एक सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट, एक स्क्वायर बेस्ड, एक है बॉक्स बेस्ड। ठीक है, इस तरीके से। और एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल, जैसे आपका एक के ऊपर एक बॉक्स रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से। मंथ बेस्ड, ठीक है, फ्लोर बेस्ड, मंथ विथ डेट बेस्ड पजल, और आपकी फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, डेसिग्नेशन बेस्ड पजल, सीक्वेंस बेस्ड पजल, और बॉक्स विथ स्टैक बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल एंड टेबल बेस्ड पजल। ठीक है, पजल के लिए हम एक सजेशन देंगे, आप एक अड्डा 247 की बुक आती है। ठीक है, अड्डा 247 की पजल एवं बैठक व्यवस्था के नाम से एक हिंदी में बुक आती है, उससे ले लीजिए। सारा का अड्डा 247 की पजल की बुक आती है, अड्डा 247 की एक पजल की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक है पजल के लिए, ये ले लीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी पजल यानी कि 20 से 25 नंबर आपके रेडी हो गए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपके मैथ्स की या फिर गणित में। गणित का क्या करें, तो मैथ्स में आपको करना है सबसे पहले डीआई। डीआई तो देखो आपका बेसिक, इससे आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके डीआई से। डाटा इंटरप्रेशन यहां पर दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, इरेज कर दे इसे। देखो यहाँ पर डीआई वाला सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपके आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। अगर कि डीआई से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी को तैयार कर ले। लेकिन डीआई के लिए आपको क्या आना चाहिए, एक तो आपको देखो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। अगर ये आपको ये 4 चैप्टर आते हैं तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हो 20 से 25 मार्क्स, क्योंकि डीआई जो है आपकी आती है 15 से 20 मार्क्स की। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन आपके आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली नहीं पूछता है एएफओ में, लेकिन वो तो चैप्टर मतलब कि बेसिक है। ठीक है, उसको तैयार करना है हमें। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, एवरेज से मतलब बेसिकली 1-2 क्वेश्चन माइनर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मेजर है उसको बता रहा हूं मैं। तो आप देखो, एक तो सिंप्लीफिकेशन कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, एक डाटा इंटरप्रेशन कर लो, आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए, लगभग 30 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए हैं आपके। एक आता है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज एक तो आपका देखो उसमें आता है क्या कहते हैं रीजनिंग में। लेकिन आपका आजकल जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर सीरीज आपका पूछने लगे हैं, नंबर सीरीज आपका पूछने लगे हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, एक आपकी आती है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक आपकी मिस्ड नंबर, मतलब कि एक रॉन्ग नंबर, एक गलत पद दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा पूछी जाती है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के आते हैं। तो हो गए ना आपके 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन रेडी कर लो, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ना ही टाइम वर्क, ना ही टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, कुछ नहीं करना। ज्यादातर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप केवल सिंप्लीफिकेशन कर लो, एवरेज कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। ठीक है, डाटा इंटरप्रेशन कर लो। अगर कि आपका देखो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन 4 चैप्टर तैयार है तो डीआई आपकी
परफेक्टली बन जाएगी, ठीक है। और आपके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ये तय है। और नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, ये तो आपके फिक्स हैं, आने ही आने हैं, तो इनको रेडी कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपका देखो प्री का सिलेबस हो गया। अब आगे बात करते हैं मेंस सिलेबस में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, 60 मार्क्स जो है कैसे अचीव करें। बेसिकली आप देखो तैयारी मतलब कि टारगेट लेके चलो 50 से 55 मार्क्स, क्योंकि 66 मार्क्स कोई भी नहीं ला पाता, ठीक है। 60 क्योंकि पैटर्न है ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका पैटर्न की बात करें मेंस एग्जाम में क्या कहना है, एक तो आपका देखो जनरल एग्रीकल्चर या फिर कहें सामान्य कृषि, जिसमें आपका बेसिक्स आता है, ठीक है। सेकंड है आपका एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, फसलों की खेती, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, कृषि आर्थिकी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, फॉरेस्ट्री वानिकी और फिशरीज मछली पालन, करंट अफेयर प्लस आपकी जो योजनाएं हैं, ठीक है। योजनाओं से आजकल 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, योजना से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली आपकी योजना से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर जो है एग्रीकल्चर का माइनर है, बेसिकली आप जो है जनरल पे या फिर कहें जो आपके मेन सब्जेक्ट है उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका जो है सिलेबस, मेंस का भी सिलेबस खत्म होता है। अब बात करें इंटरव्यू की, उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, IBPS AFO प्रतिज्ञा बैच, सिक्योर योर सिलेक्शन बैच फॉर IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2024-25, जिसकी कक्षाएं जो है स्टार्ट हो रही हैं 15 अगस्त से। 15 अगस्त को पहली कक्षा लगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको एग्रीकल्चर और इंग्लिश दोनों कवर कराया जाएगा, जो कि आपके बैच की कॉस्ट रखी गई वो है 2999, अगर कि आप 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर इसके बाद करते हैं तो आपको पड़ेगा 4999 का। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। टेस्ट इतने कि इतना प्रैक्टिस करवा देंगे लास्ट तक एग्जाम तक कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप बैच को बाय कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके 7880497104 पर कॉल करके या फिर SMS करके बैच के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और पहले अगर कि आप पेमेंट करते हो तो पहले इस नंबर से पर WhatsApp मैसेज जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। एक चीज रह गई है आपकी इंटरव्यू, प्री मेंस का तो हमने बता दिया, इंटरव्यू के लिए क्या करें। इंटरव्यू के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका जो है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पूछता है, इसमें आपके जो है पर्सनालिटी या फिर जो आपके मतलब कि बैंकिंग नॉलेज है उसको पूछता है। तो इसको जो है जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं वैसे ही आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी करा देंगे। जो आपका इंटरव्यू होता है वो होता है 20 मार्क्स का, और मेंस होता है आपका कितना, 60 मार्क्स का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका टोटल बनता है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो बनती है 100 मार्क्स से, 100 मार्क्स से, ठीक है। तो भैया ये बताओ 60 का मेंस हो गया, 20 का आपका क्या हो गया इंटरव्यू, तो ये 100 नंबर कैसे होते हैं। तो देखो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो आपके 60 मार्क्स है इनको कन्वर्ट किया जाता है 80 मार्क्स में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो आपके 60 मार्क्स है उनको 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको बेसिकली 10 से 12 नंबर मिल जाते हैं अगर कि आपका इंटरव्यू खराब भी गया है तो, ठीक है। लेकिन आपको देखो खराब नहीं देना इंटरव्यू, बढ़िया से करेंगे तैयारी, पहले आप प्री और मेंस पर फोकस करते हैं, ठीक है। 1 महीना आराम से मिलेगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू की तैयारी बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर कि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, प्रतिज्ञा बैच को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पेमेंट का, आप पेमेंट कर जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। अगर कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा सेशन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जो है आपका एक सेशन होने वाला है डेली शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे जो है 8 PM एक सेशन होने वाला है,
जिसमें आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे जो AFO के लिए, AGTA के लिए और बाकी अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए जो है यूजफुल रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं। और बात करें बैच की टाइमिंग की, जो आपका न्यू बैच हो रहा है उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 7 बजे से 7 AM टू 9 AM। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की आपकी यहाँ पर जो है क्लास रहने वाली इंग्लिश की, प्लस 1 घंटे की क्लास रहेगी आपकी एग्रीकल्चर की। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। अगर ये आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल विजन एग्री अकेडमी।